हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 79। वर्कशीट नंबर 79 हिंदी का वर्कशीट है और ये वर्कशीट है क्लास 10th का वर्कशीट है 29 जनवरी 2021 का। आज के वर्कशीट में हमें दिया गया है अपठित पद्यांश और साथ ही पूछे गए हैं उससे संबंधित प्रश्न। तो चलिए सबसे पहले हम पद्यांश को पढ़ेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देंगे। यहाँ देखिए, चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो वादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। जिसके अन्न और पानी का इस काया पर ऋण है, जिस समीर का अतिथि बना यह आवारा जीवन है। जिसकी माटी में खेले तन दर्पण सा झलका है, उसी देश के लिए तुम्हारा रक्त नहीं छलका है। त्वारिख के न्यायालय में तो तुम प्रतिवादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो तुम अपराधी हो। जिसके पर्वत खेत घाटियों में अक्षय क्षमता है, जिसकी नदियों की भी हम पर माँ जैसी ममता है। जिसकी गोद भरी रहती है माटी सदा सुहागिन, ऐसी स्वर्ग सरीखी धरती पीड़ित या हतभागिन। जो चाहे तुम रेशम धारो या पहनो खादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। अब यहाँ देखिए, कवि इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कह रहे हैं। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि तुम चाहे किसी भी धर्म या जाति के हो, तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? अपने देश के लिए जीना, अपने देश पर कुर्बान हो जाना। इस देश की मिट्टी से हमारा यह शरीर बना हुआ है। इस देश के अन्न और जल से क्या बना है? हमारा यह शरीर। हमारे शरीर पर किसका ऋण है? तो हमारे देश की अन्न और पानी का। काया शब्द का अर्थ होता है बच्चों शरीर या देह। जिस समीर का अतिथि बना यह आवारा जीवन है। हमारा जो यह जीवन है यह किस प्रकार का है? आवारा जीवन है। समीर, समीर शब्द का अर्थ होता है हवा। हमारा जीवन इस हवा की तरह चंचल है। जैसे हवा कैसा होता है? बिल्कुल आवारा, जिधर चाहता है उधर चलता रहता है। आप सभी ने कविता सुना है, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, जिधर चाहता हूँ उधर घूमता हूँ, नहीं कोई डर है बड़ी ही निडर हूँ। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। तो यहाँ पे हवा की तरह किसको बताया गया है? हमारे जीवन को बताया गया है कि हमारा जो जीवन है वह इस हवा का यानी इस समीर का अतिथि है और इसी की तरह चंचल है। जिस माटी में खेले, जिस माटी में हम सब खेले बढ़े, तन दर्पण सा झलका, और हमारा तन, हमारा शरीर जो है वह इसका क्या है? प्रतिरूप है। उसी देश के लिए तुम्हारा रक्त नहीं छलका है। यहाँ कवि कहते हैं जिस देश ने तुम्हें काया दिया यानी शरीर प्रदान किया, जिस देश की मिट्टी में खेले कूदे और बढ़े, क्या तुम्हारा रक्त उसके लिए नहीं छलका? आगे कवि कहते हैं त्वारिख के न्यायालय में तो तुम प्रतिवादी हो। अब त्वारिख शब्द का अर्थ होता है तिथि या तारीख। कहते हैं कि त्वारिख के न्यायालय में तुम क्या हो? प्रतिवादी। प्रतिवादी कहने का अर्थ होता है बच्चों तुम क्या हो? मुलजिम हो। नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। देश ने तुम्हें सब कुछ प्रदान किया, अगर तुम उस देश के लिए नहीं जी रहे तो तुम क्या हो? एक अपराधी हो। जिसके पर्वत खेत घाटियों में अक्षय क्षमता है। जिसके पर्वत खेत घाटियों में क्या है? अक्षय क्षमता। अक्षय क्षमता कहने का अर्थ है कि बहुत बड़ा वैभव, भंडार छुपा हुआ है। जिसकी नदियों की भी हम पर माँ जैसी ममता है, और हम अपने देश की नदियों को क्या मानते हैं? माँ मानते हैं। इसीलिए उनकी ममता हमारे ऊपर है। जिसकी गोद भरी रहती माटी सदा सुहागन है, और जिस देश में हम रहते हैं उसकी गोद हमेशा भरी रहती है। अपने सपूतों से उनकी गोद भरी रहती हैं। इसीलिए हमारी जो मातृभूमि है वह क्या है? सुहागिन है। सुहागिन किसे कहते हैं?
जो महिलाएं शादीशुदा होती हैं उन्हें हम सुहागिन कहते हैं। तो यहाँ पर किसको कहा जा रहा है? हमारे देश की धरती को, हमारी मातृभूमि को। ऐसी स्वर्ग सरीखी धरती पीड़ित या हतभागिन है। अब लेखक कहते हैं कि ऐसे स्वर्ग की तरह जो हमारी धरती है, क्या वह पीड़ित है? क्या वह हतभागिन है? जिसने तुम जैसे लाल को जन्म दिया, जिसकी गोद में तुम जैसे वीर सपूत पलते हैं, क्या वह धरती पीड़ित है या हतभागिन है? तो चाहे तुम रेशम धारो या पहनो खादी हो। लेखक कहते हैं अगर तुम्हारी धरती, तुम्हारी मातृभूमि पीड़ित या हतभागिन है तो तुम चाहे रेशम के कपड़े पहनो या खादी पहनो, तुम क्या कहलाओगे? अपराधी। क्यों कहलाओगे? क्योंकि तुमने अपनी मातृभूमि की सेवा नहीं की, उनकी रक्षा नहीं की, इसीलिए तुम क्या कहलाओगे? अपराधी कहलाओगे। तो ये था हमारा पद्यांश। चलिए देखते हैं इससे संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न हमारा है, कवि ने किन लोगों को अपराधी कहा है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है जो देश के लिए जीते हैं, दूसरा जो स्वार्थ के लिए जीते हैं, तीसरा आवारा लोगों के लिए, और चौथा है सभी। तो देखिए, जो देश के लिए जीते हैं वो तो कभी भी देश के अपराधी नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका आंसर नहीं है। दूसरा, जो स्वार्थ के लिए जीते हैं, जो स्वार्थी होते हैं वह हमेशा अपराधी होते हैं। तो जो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं वह क्या है? अपराधी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर है, ख इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, हमारे शरीर पर देश का कौन सा ऋण है? देखिए, पहला ऑप्शन है देश के दुश्मनों का, दूसरा देश के अन्न और पानी का, तीसरा देश की समस्याओं का, और चौथा न्यायालय का। तो देखिए, हमारे शरीर पे देश के अन्न और जल का ऋण है, क्योंकि उसी अन्न और जल से हमारा शरीर बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ख जो है इसका करेक्ट आंसर है। तीसरा प्रश्न है, हम पर माँ जैसी ममता किसकी है? खेतों की है, नदियों की है, पर्वतों की है या घाटियों की है? तो देखिए, हम पे माँ जैसी ममता जो है वह नदियों की है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर है। हम कहते हैं ना गंगा मैया, तो ये सभी क्या है? नदियाँ हैं और इन्हें हम माँ मानते हैं। इनकी हम पर माँ जैसी ममता है। त्वारिख के न्यायालय में कौन प्रतिवादी है? त्वारिख यानी तिथि या दिन के न्यायालय में कौन अपराधी है? प्रतिवादी कहने का अर्थ है अपराधी। तो देखिए, पहला है जो देश के अत्यधिक प्रेम करता है। तो जो देश से अत्यधिक प्रेम करता है वो तो कभी अपराधी नहीं हो सकता। दूसरा, जो देश के लिए रक्त बहाता है, जो देश के लिए रक्त बहाएगा वह भी अपराधी नहीं होगा। तीसरा है जो स्वयं के लिए जी रहा है। तो देखिए, जो स्वयं के लिए जी रहा है वह क्या है? अपराधी है। तो ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर है। पांचवा प्रश्न है, हमारे देश की धरती को स्वर्ग क्यों कहा जाता है या क्यों कहा गया है? तो देखिए, हमारे देश की धरती पर बहुत सारी चीज़ें हैं। पहला ऑप्शन है पर्वत खेत घाटियों की अक्षय क्षमता के कारण। तो यह भी सही है, हमारे देश में पर्वत खेत घाटियों की अक्षय क्षमता है। अक्षय क्षमता कहने का अर्थ है बहुत बड़ा भंडार या वैभव। दूसरा, नदियों की ममता के कारण। तो देखिए, हमारे देश में नदियों की जो ममता है वह कैसी है? माँ जैसी है। तीसरा, धन धान्य संपदा के कारण। तो हमारा देश जो है वह धन्य धान्य संपदा से भरा पूरा है। और चौथा है सभी। तो ऑप्शन नंबर घ जो है वह इसका करेक्ट आंसर है, सभी। छठा प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में रेशम और खादी क्रमशः किसके प्रतीक हैं? देखिए, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप हमें कमेंट्स में बताएं कि इसका उत्तर क्या होगा। 7वां प्रश्न हमारा है, समीर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मैंने समीर शब्द का अर्थ आपको पहले ही बताया है। समीर शब्द का अर्थ होता है हवा, पवन, वायु। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं? समीर शब्द के पर्यायवाची हैं। पहला ऑप्शन है आग, आग तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन है हवा, तीसरा पानी और चौथा मिट्टी। तो समीर शब्द का अर्थ होता है हवा। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर है।
तो आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य सूचित करें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। तो मिलते हैं नए वर्कशीट के साथ। आप सभी का धन्यवाद। हैव अ गुड डे।